वीडियो देखना पड़ता है ना। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं? ये मुख्तलिफ कुछ रक्स है जनाब, ये जो कि आकुन में तैयार होता है और इसी तरह सर जिसे शर्मा कहते हैं और इसे जनाब मुख्तलिफ इसे किलम कहते हैं, कुछ ये सुबह से तैयार हो जनाब ये, और कुछ मर्दाना टोपियाँ तो कुछ लेडीज़ टोपियाँ जनाब ये। और हमारे मेहमान सर पे ही थोड़े से ब्लैक करंट भी खाएंगे सर, थोड़े से पेश कर सकते हैं सर। ये बेसिकली सर मैदे के गर्मी सांस के लिए सर अच्छे होते सर ये। थैंक यू जी। नहीं जनाब, आप लोग मेहमान हैं हमारे फर्ज में सर। ये नरम से खुबानी सर, ये अच्छे से मीठे सर। केजी के पैकिंग में? ये केजी के भी है सर, ये हाफ केजी के भी, पाव के भी सर ये। चले वापसी करो। जरूर जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आप मेहमानों का आने का शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया। हमारे पास 2 किले हैं सर जी, अल्तित बल्तित। जिस किले में आप खड़े हैं इस किले का नाम बल्तित फोर्ट है। ये 800 साल पुराना किला है सर। 1945 में यहाँ का जो अमीर था, इन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था सर। 1945 से 1990 तक ये जो किला है इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। 19 कब तक? 1945 से 1990 तक। अच्छा अच्छा। दीवारों की खस्ती हालत हो गई थी। फिर 1990 से 96 तक इसको रेनोवेट किया गया है। इन 6 सालों में इस किले को रेनोवेट किया गया है सर जी। 29 सितंबर 1996 को उस ज़माने का जो सदर था फारूक अहमद खान लगारी थे, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान और 12 ममालिक के एम्बेसडर्स ने इस फोर्ट को एज ए म्यूजियम के तौर पे ओपन किया गया सर। ठीक। बिफोर 1945 हम टैक्स पेयर थे सर जी। ठीक। मीरो फुंजा को टैक्स पे करते थे अनाज की शक्ल में। ये जो है सर ये अनाज के ज़खायर इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 हैं सर जी। गंदम वगैरह इस तरह अनाज गंदम रखी जाती थी सर। बिल्कुल सर जी। सामने स्केल है सर जी, मेजरमेंट से लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। सही। साथ में एक पाउट है, आप इसको एज ए प्रेशर कुकर कह सकते हैं। अच्छा। ये नरम पत्थर से बनी हुई है सर जी। ये हमारे लोकल ज़बान में बलोच कहते हैं। सही। साथ में बहुत से ज़्यादा घीन कहा जाता है। उस ज़माने में सफ़र के दौरान या पोलो मैच के दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता था सर जी। सो आपसे रिक्वेस्ट करता चले, हमारे दरवाजे छोटे हैं, अपना सर का ख़ास ख्याल रखना।
दरवाजे छोटे होने का मकसद उस ज़माने में लोगों का कदें छोटी नहीं होती थी, बल्कि यहाँ की टेम्परेचर की वजह से इन दरवाज़ों को छोटा रखा गया। सही। स्पेशली दिसंबर जनवरी में अभी भी जो टेम्परेचर है वो कभी कभार -19-20 तक चली जाती है। सो इस वजह से इन छतों और दरवाज़ों को छोटा रखा गया। हीटिंग का को जी, कूलिंग भी कह सकते हैं, हीटिंग भी कह सकते हैं। अभी आप थोड़ा बाहर हीट है तो अंदर जो अभी आप जो रूम में जाएंगे आप खुद ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपको ये कूलिंग महसूस होगी। जब आप सर्दियों में आ जाएंगे ये ऑटोमेटिकली आप कहेंगे तो यहाँ पे गर्मी हो जाएगी। सर प्लीज़ अपना सर का खास ख्याल रखना। वॉच योर हेड्स। सर जी ये उस ज़माने का जेल अजीम डेंजन कहा जाता है। यहाँ पे उस ज़माने में लोगों को कैद किया जाता था। आप इसको एज हवालात कह सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर देर बिठाया नहीं जाता था। किसी का क्राइम ज़्यादा हो तो स्पेशली इनको इलाका बदर किया जाता था। सर सो उस ज़माने में स्पेशली वुडन सीढ़ी या रस्सी के थ्रू नीचे ले जाया जाता था। ये उस ज़माने का एज ए गार्ड रूम है। यहाँ पे गार्ड तैनात किए जाते थे, स्पेशली दीज आर द गार्ड रूम, इनके सुपरविजन के लिए। सो प्लीज़ अपना सर का खास ख्याल रखना। अंदाज़न कितने लोग होते होंगे इस किले के अंदर? उस वक्त में कितने लोग होते थे? 15 से 20। अच्छा, या उससे भी थोड़ा कम विद गार्ड्स आप कह सकते हैं। अच्छा। फैमिली कोई 8-10 होंगे सर। कोई 2-3 सर्वेंट्स होंगे कुकिंग के लिए और 2-3 गार्ड्स होंगे सर। सही। तो ये एक इस तरह का कोई बड़ा वो नहीं था सर। लोग आबादी अभी भी कम है। वहाँ पे थोड़ा लाइट तरफ आ जाए। मैं आ जाऊँ सर। हाँ। सो इस रूम को एज ए गार्ड रूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। ये जो सामने विंडोज़ है सर जी, लोगों को नकल हरकत देखने के लिए बाहर गार्ड तैनात किए जाते अच्छा। हैं। ये वर्ल्ड मैप है, 1550 के वर्ल्ड मैप है सर जी। ब्रिटिश म्यूजियम ने बातित फोर्ट को गिफ्ट किया था। सो आपके बैक साइड पे सर जी दीज आर द लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस। ये मेल और फीमेल के लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। दरमियान वाली फीमेल ड्रेसेस है जी, साइडों वाला मेल ड्रेसेस है। ये फीमेल है, फीमेल है सर, ये मेल है। पर्स एंड एवरीथिंग, ज्वेलरी। सो प्लीज़ अपना सर का खास ख्याल रखना। लिविंग कितने मजे की होगी, 900 का रहा होगा। ये बहुत ये सर जी हुंजा का देसी घर है। आपने ये कहना है कि हमने हुंजा का लाइट सारा के घर- पास से लगे। ठीक है सर। आप ठीक। ये हुंजा का देसी घर है सर जी। आपने ये कहना कि हमने हुंजा का सारा घर देख लिया। ये ट्रेडिशनल हॉल है। आप इसको एज ए टीवी लॉन्च हॉल कह सकते हैं। अच्छा। उस ज़माने में यहाँ पे मीर्स और मिनिस्टर बैठ के उस ज़माने में सीक्रेट मीटिंगें की जाती थी। अच्छा। ये जो कालीन है सर जी, गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने मीर ऑफ हुंजा को गिफ्ट किया है सर जी। ये ओरिजिनल है ये बिल्कुल ओरिजिनल है सर। अच्छा। ये 130 साल पुरानी कारपेट है सर जी। ये हैंडमेड होगा ना? हैंडमेड है सर जी। डोर है सर जी, यहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता। ये एज ए इमरजेंसी एग्जिट है। अच्छा। सो सर जी आप इस रूम को एज ए सेक्रेसी प्लानिंग हाउस कह सकते हैं। ठीक है। ये जो है सर जी गंदम के अनाज के ज़खायर है। सही। सो आपके बैक साइड पे जग्स एंड ग्लास है सर जी। ये जग्स एंड ग्लास है सर जी, कश्मीर से लाई गई है। 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक ये कश्मीर से लाई गई जग्स है सर जी। सही। सो दिस इज अ टिपिकल हुंजा हाउस। आप इसको एज ए टीवी लॉन्च हॉल भी कह सकते हैं। ठीक। प्लीज़ अपना सर का खास ख्याल रखना। पता ही है इसी तर्ज पे बंदा घर बनाए, कितना मजे का। रॉयल किचन है सर जी, शाही बावर्ची खाना है। उस जमाने में राजा और उनकी फैमिली के लिए यहाँ पे खाना पकाई जाती थी सर जी।
तवा है सर जी, उस जमाने में इनके लिए रोटी पकाई जाती थी। ये शाही बावर्ची खाना है, तवा है जिसमें इनके लिए रोटी पकाई जाती थी। तवे के बिल्कुल ऊपर ये वुडन स्पून है। नॉट सर, यू कैन कम हियर। वुडन स्पून है, दावड़ो कहते हैं। नूडल टाइप के सूप के लिए, स्पेशली एप्रिकॉट जूस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। ग्राइंडर्स हैं, गंदम की पिसाई के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। पंपकिन, दीज आर द पंपकिन्स, कद्दू के जग्स हैं सर जी। बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर की जाती थी सर जी। वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदम रखी जाती थी, उसके ऊपर वुडन ब्लेड्स हैं। लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता था। वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए खिड़की को इस्तेमाल किया जाता था। इसको हमारे ज़बान में सगम कहते हैं। सो आपके बैक साइड पे एक स्टोर है, उस ज़माने में फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था। पानी, दूध, बटर, दही, जो भी चीज़ ठंडा रखने के लिए एज ए रेफ्रिजरेटर के तौर पे इसको काम किया करता था। सो सर जी, अभी इसकी बैक साइड पे ग्लेशियर नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मेल्ट हो गया, काफी पीछे चला गया सर। सो दिस वाज द रॉयल किचन सर। सो सर जी, ये मीर अफुंजा का तख्त है। यहाँ पे मीर अफुंजा बैठा करते थे, ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे मिनिस्टर करते थे, यहाँ पे दरबार लगाया जाता था। यहाँ से एज अ पोलो मैच भी देखा करते थे। नीचे जो पोलो ग्राउंड है सर जी, यहाँ से जो बच्चे खेल रहे हैं, उस ज़माने में बहुत बड़ा पोलो ग्राउंड हुआ करता था। अच्छा, यहाँ से मिनिस्टर और मीर बैठ के एज अ पोलो मैच भी देखा करते थे सर। आपके सामने सर ये रकापोशी है। रकापोशी दुनिया की 27वें नंबर की चोटी है, पाकिस्तान की 12वीं नंबर की चोटी है सर जी। दरमियान में दीरान पीक है, आपके लेफ्ट पे गोल्डन पीक है। ये 3 पीक्स आपके फ्रंट पे हैं, रकापोशी, दीरान, गोल्डन पीक। आपके बैक साइड पे सर जी उल्तर ग्लेशियर्स हैं। दीज आर द उल्तर ग्लेशियर्स सर। ये उल्तर ग्लेशियर्स है सर जी। 2 किस्म के पहाड़ी जानवर पाए जाते हैं, मार्खो और मार्कोपोलो शीप सर। ये हॉर्न्स और जो स्कल्स है सर, दीज आर द मार्खोर्स। ये मार्खोर के हॉर्न्स, आइबेक्स। यहाँ का जो मेन 1976 तक यहाँ का जो मेन खेल था सर जी, पोलो खेला जाता था। दीज आर द वुडन पोलो स्टिक्स एंड बॉल। ये सामने जो है सर, पोलो स्टिक्स एंड बॉल है सर। ये दोनों वुडन, बॉल भी वुडन है सर जी, स्टिक्स भी वुडन है। सो सामने एक स्टोर है सर जी। आप इसको एज अ गार्ड रूम के तौर पर उस ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से आपको अल्तित फोर्ट भी दिखा देंगे सर। सामने अल्तित फोर्ट है सर, बिल्कुल सामने। ये देखें, चिमनी टाइप की नजर आ रही है, बिल्कुल उसके नीचे जो है। जी जी बिल्कुल नीचे। उसको पता ही नहीं था वो हमें ऊपर लेके गया। उसकी गलती थी सर। अल्तित मीन्स डाउन एंड बल्तित मीन्स अप। एक ही राजा ने 2 किलों को बनाया था। अच्छा, आई थॉट कि 2 भाइयों के नाम। नहीं सर जी, एक ही राजा ने 2 किलों को बनाया था। वो जो है सर जी 1000 साल पुराना किला है। ये जो है सर जी 800 साल पुराना किला है सर। अच्छा, बहुत ज़्यादा पुराना है जी सर। एज के हिसाब से वो बड़ा है, रकबे के हिसाब से ये बड़ा है। उसका गार्डन और उसका रिवर भी बहुत अच्छा सर। इंटरनल जो फोर्ट है सो सर जी, ये उस ज़माने का एज ए रिसेप्शन हॉल है। उस ज़माने में कोई मेहमान आता था तो उनको वेलकम की जाती थी सर जी। राजे यहाँ से स्टार्ट है। मीर गज़न खान 1 है, इनका स्केच है, ओरिजिनल शेप नहीं है। मीर सफदर खान है, मीर मोहम्मद नज़ीम खान है, गज़न खान 2 है। 1945 में मीर मोहम्मद जमाल खान ने इस किले को छोड़ा था सर जी। करंट जो मीर फुंजा है, ये मीर गज़नफ़र अली ख़ान है। ये गिलगित बल्तिस्तान का एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। इनकी वाइफ है सर जी रानी फुंजा है, उनका बड़ा बेटा है प्रिंस शाह सलीम। 2 बेटे और हैं सर जी, ये उनका बड़ा बेटा है। मीर मोहम्मद जमाल खान की ड्रेस है, इनकी फैमिली की ड्रेस है। ये किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। ये जो ड्रेस है जी बिल्कुल सर जी।
हुंजा स्टेट का फ्लैग है बिफोर 1945। ये जो हुंजा स्टेट का फ्लैग है सर जी, चांद सितारा इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एरो है सर जी, ये एज बहादुरी ब्रेवनेस के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। ऊपर जो है सर जी, आप इसको एज मार्का पोलो शीप कहा जाता है। ये मार्का पोलो शीप है। बाहर जो था मार्कोर था, ये मार्का पोलो शीप है सर जी। अच्छा। सामने जो पिक्चर लगे हैं, दीज आर द स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ इस्माइली कम्युनिटी। ये आगा खान से इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा सर जी। करंट जो इस्माइली कम्युनिटी का इमाम है, हिज हाईनेस प्रिंस करीम आगा खान है। इनका नाम शाह करीम अल हुसैनी है। गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान में इनके दो चीज़ों पे फोकस है सर जी, आगा खान एजुकेशन सर्विसेज और आगा खान हेल्थ सर्विसेज पे। सो दिस वाज द रिसेप्शन हॉल। उस ज़माने में कोई मेहमान आता था तो उनको यहाँ पे वेलकम की जाती थी सर। गिलगित बल्तिस्तान हुंजा में सर अभी भी 50% या 60% के लोग नीचे फर्श पे बैठते हैं या फर्श पे सोते हैं सर। सो इस रूम को एज अ रॉयल समर बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। ये जो कालीन है स्पेशली मीर ऑफ हुंजा के लिए बाहर तख्त पे बिछाई जाती थी। हुंजा और चाइना के दरमियान तिजारती एग्रीमेंट थी सर जी। ये 1930 से 31 तक की ट्रेड एग्रीमेंट है सर जी, जो चाइनीज़ और पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। ऊपर जो डिज़ाइन है सर जी, इस डिज़ाइन को कश्मीरी डिज़ाइन का सीलिंग कहा जाता है। ये 1915 से लेकर 1930 तक इसको एडिशन किया गया है सर जी। कश्मीरी डिज़ाइन का बरामदा है सर जी। यहाँ से मीर और उसके फैमिली नीचे एज अपोलो मैच देखा करते थे। यहाँ से आप कह सकते हैं एक कप चाय पी के फ्रेश भी आप कह सकते हैं। यहाँ से बालकोनी, कश्मीरी डिज़ाइन का बालकोनी, एक कप चाय पी के वो फ्रेश भी हुआ करते थे। 1950 की तस्वीर है सर जी, बाल्तित किले से ली गई है। ये मीर मोहम्मद जमाल खान है, करंट जो मीर ऑफ हुंजा है सर जी। मीर गज़नफ़र अली खान की पिक्चर है, 1950 की पिक्चर है। दरमियान वाली अल्तित फोर्स की पिक्चर है। मीर मोहम्मद जमाल खान है, इनकी वाइफ है, रानी ऑफ हुंजा है। नगर रियासत की राजा की बेटी थी। 13 साल पहले 98 की एज में इनकी डेथ हो गई। साथ में इनका स्केच है। ब्रिटिश ने लाया हुआ ये 1911 में टेलीफोन है सर जी। नीचे जो लाया हुआ टेलीफोन है, ये ब्रिटिश ने लाया हुआ टेलीफोन है सर जी। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं, इनको गशपूर कहा जाता है, यानी कजन्स ऑफ मीर। गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान के लिए इनकी खिदमत है सर। सही। विंटर बेडरूम के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया जाता था सर जी। यहाँ पे आग लगाई जाती थी ताकि पूरा रूम टेम्परेचर गर्म रहे। सो सर जी, छोटे छोटे स्टोरेजेस हैं हर रूम में, छोटे छोटे इसी तरह के स्टोरेजेस हैं। एज ए किचन में कपबोर्ड की तरह काम किया करते हैं सर। ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को रखी जाती थी या बाहर निकालने में भी ये काम आते थे सर। वुडन प्लेट्स हैं सर जी। उस ज़माने में लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता था। वुडन संदूक है। आटा गंदुम रखी जाती थी सर जी। बेबी कोट है, गोरा कहते हैं। 1 साल तक बच्चों के लिए अभी भी घरों में हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। इस पे कुरानी आयात भी लिखी जाती है सर जी, क्योंकि किसी की नजरी से बचने के लिए। 2 कुरान पाक हैं सर जी। 1800 सेंचुरी 200 साल पुराने कुरान पाक है जो हाथ से लिखी गई है। सामने जो राइट साइड पे जो है सर जी 300 साल पुरानी कुरान पाक है जो हाथ से लिखी गई है सर जी। ये 300 साल पुराने कुरान पाक है सर जी जो हाथ से लिखी गई है सर। सो इस रूम को एज ए विंटर बेडरूम के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया जाता था सर जी।
अंदरूनी दरबार के तौर पर भी इस रूम को इस्तेमाल किया जाता था। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल की जाती थी सर जी। पहली करेंसी है चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है सर। ये ₹1 का नोट है। ये 1920 से 23 तक की नोट्स है। साथ में डोर्स में सर जी ये यहाँ के म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके पाँव के नीचे जो कारपेट है, इस कारपेट को लोकल ज़बान में हम शर्मा कहते हैं। यॉर्क शीप इसके वूल से बनी जाती थी। ये स्पेशली हमें ठंड से बचा लेती थी सर। सही। सामने जो कारपेट है, इस कारपेट को खुतन कारपेट कहा जाता है। खुतन एक चाइना में छोटी सी शहर है सर जी। अच्छा। कैमल की वूल से बनी गई, हैंड मेडेड है। 200 साल पुरानी कारपेट है सर जी। गन्स है, लोकल जबान में छरा कहते हैं। दीज आर द रशियन गन्स। ये रशियन गन्स है सर जी। अपने ज़माने में डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया जाता था सर। ये ओरिजिनल गन्स है? ये ओरिजिनल है सर जी। स्टैंड भी है साथ में? साथ में स्टैंड भी है सर। स्नाइपर के लिए। आओ। व्यू देखो ना इसमें। ये जो डोर्स हैं सर जी, उस ज़माने में स्पेशली एज इमरजेंसी एग्जिट के तौर पे ये काम किया करते थे। अभी भी जो हमारे गेस्ट आते हैं सर, उनको बाहर निकालने का एक रास्ता है। ये सर जी यहाँ तक ग्लेशियर था सर। नीचे किचन में आपने नहीं दिखाया? जी जी जी। फ्रिज के तौर पर स्टोर, और उसकी दीवार के साथ ये ग्लेशियर लगी थी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मेन कितना पीछे चला गया? ये तकरीबन 6 किलोमीटर दूर पे चला गया। ये जो हाउसेज है सर, उस ज़माने में आप कह सकते हैं दीज आर द कनेक्टेड हाउसेज। इसको खन कहा जाता है। उस ज़माने में कोई मिनिस्टर हाउस था, कोई सर्वेंट रूम था। अभी जो हमारे पास जो है सर जी स्टाफ रूम, आप कह सकते हैं गेस्ट को रेस्ट कराने के रेस्ट रूम के तौर पे, अभी उस रूम्स को जनरेटर या वाटर टैंक रखा गया है। सही। हमजा का तारीखी तोहफ है सर जी, जिलजिलाबूस कहा जाता है। ये 1869 से 1870 तक इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। ये हमजा का तारीखी तोहफ है सर। ये जो इसकी दीवारें हैं, ये ओरिजिनल है कि ये रेनोवेट हुई हैं? मैं आपको दिखा देता हूँ सर, थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये जो हल्के से लकीर टाइप का आप देख रहे हैं सर, जी जी। ये चेक करें पिंसर, ये जी 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 हल्की जी। सी लकीर लाइन एक टाइप जगह। लाइन जो डाली गई है, हाँ। ये कुछ रेनोवेट है सर। इस तरह से जो है रेनोवेटेड है। ये सामने फ्रंट का है जो सर।
तो सर जी आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया आने का। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने गाइड थैंक किया। यू सर Thank जी, you very much. आपका आने का सुनने का बहुत शुक्रिया। Thank you, आपने अच्छे तरीके से गाइड किया। बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।